Okay, good morning everyone. Now I am Ravi with 50 question related to CTET and UPTET. 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के फिर से हम हाजिर हो चुके हैं। ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए इसे अपनी तैयारी की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 1, ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी जो होती है बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, उसका कारण क्या है? उसका कुछ रीज़न तो होता होगा स्टडी के लिए। ठीक है, पहला, सिर्फ रटाना उनको, परीक्षा पास करना, या पर्यावरण की समझ विकसित करना, या केवल तथ्य से बताना। तो इसमें आंसर होगा पर्यावरण की समझ विकसित करना। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि रोज़ पेड़ों की कटाई कितनी तेज़ी से हो रही है, और जब बच्चा पेड़ों की समझ उसको होगी, उसके महत्वपूर्णता को समझेगा कि हमारे लिए पेड़ कितने इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहला ज़रूरी है कि इस इन्वायरमेंट के बारे में जानना, जिसको हम क्या कहते हैं, ईवीएस कहते हैं या इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में सीखने का केंद्र कौन होता है? अब ईवीएस में जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो हमारे लिए केंद्र क्या होगा? बच्चा ही केंद्र होगा। यानी जो ना तो शिक्षक है, ना बुक है, ना तो परीक्षा है, बल्कि बच्चा है। ईवीएस में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सिर्फ बोलकर बता देना यानी जिसको व्याख्यान बोलते हैं, या उनको रटाना, या लिखवा करके दे देना, या गतिविधि आधारित, यानी जब हम उनसे कोई काम कराएंगे, मान लीजिए हमें पेड़ों को लगवाना है तो बच्चों को लगवाएंगे पेड़, तो उसके बाद उनको ये समझ में आएगा कि पेड़ों की हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे जैसे पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में तमाम प्रकार की चीज़ें चेंज हो रही हैं, रोज़ कोई ना कोई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईवीएस बच्चों में कौन सा गुण विकसित करता है? अब जाहिर सी बात है, बच्चा जब, देखिए हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बच्चा जाके पेड़ को लगाएगा तो उसको ये भी तो जिज्ञासा होगी ना कि जो हम पेड़ लगाए हैं उस वो कितना बड़ा हुआ, हम उसको, वो हमें क्या ज़रूरत है पेड़ लगाने की, बच्चा आपसे पूछेगा। तो इसके लिए क्या होता है, बच्चा जिज्ञासु हो जाता है ये जानने के लिए। ईवीएस पढ़कर उसको ये समझ में आती है बातें कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो भय नहीं, तनाव नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि जिज्ञासा जागृत होती है बच्चों के अंदर। तो ईवीएस का संबंध किससे सबसे अधिक होता है? यानी सबसे अधिक क्या होता है ईवीएस में? हमारे जीवन से संबंधित है, इसलिए दैनिक जीवन से होता है। प्रश्न नंबर 6, ईवीएस में परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ कॉपी समझना नहीं। अब व्यवहारिक ज्ञान का मतलब क्या है? व्यवहारिक ज्ञान का मतलब होता है बच्चा करके अपने व्यवहार में उसको उतारे। तो जब वो बच्चा किसी चीज़ को करेगा तो अपने व्यवहार में समझेगा कि हमारे लिए इसका क्या महत्व है। तो ईवीएस की परियोजना का कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे की समझ को बढ़ाना अपने व्यवहार में। नेक्स्ट है समय। क्वेश्चन नंबर 7 है, छोटे बच्चों के लिए ईवीएस शिक्षण कैसा होना चाहिए? यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कैसा होना चाहिए? अनुभव के युक्त होना चाहिए। यानी बच्चा जब करेगा तो उससे उसको जो नॉलेज मिलेगी उसको वो समझेगा और फिर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा। सैद्धांतिक, बोझिल, अनुभवात्मक, कठिन, यानी अनुभव से संबंधित होना चाहिए। ईवीएस में स्थानीय परिवेश का अध्ययन क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चा जब स्थानीय चीज़ों को देखता है तो उससे अनुभव करता है, और अनुभव से ही ज्ञान आता है। बिना अनुभव के सिर्फ लंबी लंबी चीज़ों को जान लेने से और उसको ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए अनुभव होना ज़रूरी है। जब अनुभव होगा तभी वो चीज़ों की वैल्यू समझेगा। ईवीएस में कहानी विधि का क्या लाभ है? कहानी विधि से क्या होता है, बच्चा जब किसी कहानी के बारे में सुनता है, जैसे पेड़ों की कहानी के बारे में सुनता है, चिपको आंदोलन के बारे में सुनता है, बच्चा किसी पेड़ से संबंधित कोई कहानी को सुनता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसके अंदर। यानी रुचिकर बनाना जो है, उसकी रुचि को बढ़ाना कहानी से संबंधित है। ईवीएस में खेल विधि क्यों उपयोगी है? क्योंकि सीखना
सबसे आसान तरीके से होता है खेल विधि में। इसलिए खेल विधि जो होती है बच्चों को सिखाने के लिए सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएस में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? यानी केवल वार्षिक, केवल लिखित या निरंतर? यानी ईवीएस में हमेशा बच्चे के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, तभी वो बच्चा चीज़ों को समझ पाता है। ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या है? जाहिर सी बात है, साथ में मार्गदर्शन करना। कि अब जैसे हम लेकर के बच्चे को कहीं टूर पर गए, मान लीजिए कहीं दूर चले गए और वहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स हैं, तो उस प्लांट्स के बारे में टीचर अगर समझाएगा नहीं बच्चे को, तो बच्चे को उतनी समझ विकसित नहीं होगी। जब वो टीचर समझाएगा तो उसकी समझ अत्यधिक विकसित होगी और बच्चा जो है उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाएगा। ईवीएस बच्चों में किस प्रकार की सोच विकसित करता है? रटना, आलोचनात्मक, निष्क्रिय और डरा कर? नहीं, बच्चे जो होते हैं वो आलोचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी उनके अंदर क्वेश्चन करने की प्रवृत्तियाँ जो होती है जागृत होती है। ईवीएस में अवलोकन कौशल का अर्थ है क्या? सुनना, ध्यान से देखना, लिखना, रटना। अवलोकन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को देखना, देख करके, केवल देख करके ही नहीं रह जाना, बल्कि देखना और देख करके समझ पैदा करना, उसको क्या बोलते हैं? अवलोकन करना। अवलोकन से बच्चे को ज़्यादा नॉलेज मिलता है, ना कि सिर्फ हम सुना दें उसको और उसके बाद वो सुन ले और बस काम खत्म। नहीं, जब तक वो देखेगा नहीं तब तक चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझेगा। ईवीएस में चर्चा विधि का मुख्य लाभ क्या है? चर्चा हम करेंगे तभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट उनका बढ़ेगा, तभी वो भाग लेंगे, इसलिए सहभागिता जरूरी है, चर्चा। ईवीएस शिक्षण में फील्ड विजिट क्यों कराई जाती है? अब देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया। फील्ड विजिट यानी हम जहाँ भी बच्चे को लेकर के जाएंगे उन चीज़ों को वो देखेगा, उनसे अनुभव प्राप्त करेगा, इसलिए फील्ड विजिट जरूरी होती है। ईवीएस बच्चों में किस मूल्य को विकसित करता है? स्वार्थ नहीं, संवेदनशीलता, प्रतिस्पर्धा, डर? नहीं, संवेदनशीलता। अब हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि बेटा आपको पेड़ लगाना चाहिए, ले तो बच्चे के दिमाग में तुरंत ही बात आती है कि आखिर में पेड़ क्यों लगाना चाहिए, हम क्या करें पेड़ से, हमें क्या लाभ है? तो बच्चे के अंदर उत्सुकता जागृत होती है, और उत्सुकता जब जागृत होती है तो बच्चा उसके महत्व को समझता है और समझ करके फिर जो है अपनी संवेदनशीलता उसके प्रति जाहिर करता है। ईवीएस में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को क्यों प्रेरित किया जाता है? क्या करने के लिए? जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। ठीक है। ईवीएस का पाठ्यक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? बाल केंद्रित, बालकों को समझाने के लिए ही बनाया गया है। ईवीएस में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? समझ बढ़ाने के लिए, बच्चा जब देखेगा तभी समझेगा अच्छी तरह से। ईवीएस में समूह कार्य का उद्देश्य क्या है? सहयोग करना एक दूसरे का। बच्चा जब एक दूसरे के साथ कोई काम करता है तो सहयोग करने की भावना जो है जागृत होती है। ईवीएस में अनुभव आधारित अधिगम का क्या अर्थ है? किसी काम को करना। ईवीएस बच्चों में जिम्मेदारी की भावना कैसे विकसित करता है? आप जाहिर सी बात है, भाग लेगा बच्चा तभी उसके अंदर समझ पैदा होगी। ईवीएस में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या है? एक संसाधन के रूप में, सिर्फ समझ पैदा करने के लिए नहीं, एक संसाधन के रूप में। लेकिन जब बच्चा सिर्फ पढ़ करके समझ नहीं पैदा होगी, जब तक वो फील्ड विजिट नहीं करेगा, जब तक वो किसी काम को करेगा नहीं, तब तक उसको समझ नहीं आएगी। ईवीएस में सीखना कैसा होना चाहिए? बच्चा क्या करता है, जब सीखता है तभी उसको आनंद आता है, और आनंद आता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है तो वो चीज़ों को और अच्छे से करता है। ईवीएस में बच्चों के पूर्व अनुभव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नया ज्ञान जोड़ना रहता है। बच्चा जब नए ज्ञान से जुड़ता है तो उसको और उत्सुकता बढ़ती है जानने की। ईवीएस में मूल्य शिक्षा क्यों आवश्यक है? अच्छे नागरिक बनने के लिए। मूल्य शिक्षा यानी वैल्यूएबल, यानी किसी चीज़ की वैल्यू को समझाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रास्ते चलते ही किसी पेड़ को तोड़ देते हैं, तो जब उनके अंदर ये समझ पैदा होगी कि हमारे लिए ये प्लांट कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो बच्चा क्या करेगा? चीज़ों को नुकसान करने से बचेगा। ईवीएस शिक्षण में प्रयोग क्यों जरूरी है? प्रयोग करेगा बच्चा तभी चीज़ों को अच्छी तरह समझेगा। ईवीएस में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विकास का आकलन होना।
ईवीएस बच्चों को किससे जोड़ता है? केवल पुस्तक, केवल शिक्षक, पर्यावरण, समाज, केवल परीक्षा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां केवल शब्द आया किसी भी शब्द में, वहीं पहले ही वो गलत। देखिए ऊपर वाले में भी लिखा है केवल पुस्तक गलत, केवल शिक्षक गलत, केवल परीक्षा गलत। सही क्या होगा? पर्यावरण और समाज। ईवीएस में सीखने की गति कैसी होनी चाहिए? बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। बच्चा जब किसी चीज़ को सीखता है तो उसकी समझ उसके अनुरूप बढ़ेगी, हमारे आपके कहने से नहीं बढ़ेगी। बच्चा जब चीज़ों को सीखेगा, देखेगा, तभी समझ में आएगा उसको। ईवीएस शिक्षण में प्रश्नों का स्तर कैसा होना चाहिए? सोचने लायक होना चाहिए। बच्चा जब चिंतन करेगा, सोचेगा, तभी वो जानेगा उसके बारे में। ईवीएस बच्चों में किस प्रकार का विकास करता है? समग्र विकास। बच्चा सामाजिक विकास भी सीखता है, बौद्धिक विकास भी सीखता है, प्रयोग भी करता है, आकलन भी करता है, सभी तरह का विकास होता है। ईवीएस में पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य क्या है? जानकारी देना, संरक्षण की भावना विकसित करना, परीक्षा पास करना, नियम रटना नहीं, संरक्षण की भावना विकसित करना, ये जो है ईवीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य होता है। ईवीएस में सीखने का सर्वोत्तम साधन क्या है? अनुभव करना। अनुभव से ही बच्चे सीखते हैं। ईवीएस में बच्चों की त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए? असफलता, सीखने का अवसर, अनुशासनहीनता, कमजोरी नहीं, सब गलत है। सीखने का अवसर, बच्चा जितना अधिक सीखेगा उतना ही करेगा। ईवीएस में शिक्षक को प्रश्नों का उत्तर तुरंत क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि जब बच्चा सोचेगा तो उसके दिमाग में उससे रिलेटेड फिगर आउट होंगे, चीज़ें उसके दिमाग में बनेंगी और उसके बाद बच्चे की समझ बढ़ेगी। इसलिए तुरंत आंसर नहीं देना चाहिए, पहले उसको सोचने देना चाहिए कि क्या आंसर दे रहा है, और आंसर जरूर लेना चाहिए। ईवीएस में सहपाठ्य गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? सीख को मजबूत करना। ईवीएस बच्चों को किस प्रकार का नागरिक बनाता है? ईवीएस बच्चों को जिम्मेदार बनाता है। ईवीएस में सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए? सहयोगात्मक होना चाहिए। ईवीएस में पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे जब पर्यावरण के बारे में सीखेंगे तब वो भविष्य के बारे में भी सीखेंगे कि हमें भविष्य में अपना एक नया जीवन कैसे, किस तरह से आधारित बनाना है। ईवीएस शिक्षण में भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल बिल्कुल, और स्थानीय, ताकि बच्चा बात को समझ सके। ईवीएस में शिक्षक बच्चों की रुचि कैसे बढ़ा सकता है? अधिक से अधिक उनके साथ गतिविधियां करके। ईवीएस बच्चों को किससे दूर रखता है? रटंत ज्ञान से। बच्चा जब जाके अवलोकन करता है तब ज़्यादा समझ होती है, सिर्फ सुन करके ज्ञान लेना वो गलत है। ईवीएस में सीखने का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए? ईवीएस में सीखने का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए? केवल अंक पर, व्यवहार और प्रक्रिया पर, तुलना और डर पर, यानी व्यवहार और प्रक्रिया पर। ईवीएस बच्चों में सामाजिक कौशल कैसे विकसित करता है? समूह गतिविधि से। ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन को किससे जोड़ना चाहिए? बच्चों के जीवन से। ईवीएस शिक्षण में लचीलापन क्यों जरूरी है? विविधता को स्वीकार करने के लिए, ताकि बच्चा हर चीज़ को समझ कर सीख सके। ईवीएस बच्चों में किस प्रकार की चेतना विकसित करता है? पर्यावरण की चेतना बच्चों में विकसित करता है। ईवीएस प्लस सीडीपी का अंतिम लक्ष्य क्या है? समग्र व संवेदनशील नागरिक बनाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।